रिलेशनशिप था, सेक्सुअल इंटरकॉर्स हुआ, रिलेशनशिप टूट गया, सो बूम एफआईआर ऑफ सेक्शन 69, सेक्सुअल इंटरकॉर्स बाय डिसीटफुल मीन्स, या फिर कह लीजिए रेप ऑन द फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज। यस, दिस इज अ न्यू एज प्रॉब्लम। आइए मैं आपको इस सेक्शन के बारे में थोड़ा सा समझाती हूँ 1 मिनट के अंदर। देखिए, सेक्शन 69 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी और के साथ झूठ बोल के, धोखाधड़ी करके सेक्सुअल इंटरकॉर्स कर रहा है, तब उसको ये सजा हो सकती है। दिस डज नॉट अमाउंट टू रेप, बट इस व्यक्ति को 10 साल तक की सजा हो सकती है। अब हम बात करते हैं रेप ऑन द फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज की। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन समझाया है कि इसमें क्या ऑफेंस होता है। यहाँ पर जरूरी ये है कि एक रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुआ हो, वहां पर लड़की ने अपनी रजामंदी सिर्फ इसलिए दी थी क्योंकि व्यक्ति ने, लड़के ने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। अगर वो शादी के लिए नहीं कहता तो लड़की सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं होती। दूसरी चीज, जब इस व्यक्ति ने वादा किया था बिगिनिंग में इस शादी का, तो तब से इस आदमी की कोई इंटेंशन थी ही नहीं। यानी कि इस केस में इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई लंबा रिश्ता चल रहा है, ओवर टाइम आपको रियलाइज हुआ यू बोथ आर नॉट फिट फॉर ईच अदर, यू बीन इनटू सेक्सुअल इंटरकॉर्स एंड देन यू ब्रेक द रिलेशनशिप, तो वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि इसकी डिसीटफुल इंटेंशन थी। आप ये कह सकते हैं कि आगे जाके रिश्ता खराब हो गया। इसीलिए इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अब क्योंकि इंटेंशन की बात आती है, मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। इंटेंशन एफआईआर की स्टेज पे आप नहीं देख सकते, एंड इसीलिए जब आप मान लीजिए हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट भी जाते हैं क्वेश्चन के लिए, तो वहां भी बहुत जल्दी क्वेश्चन नहीं होती, क्योंकि वो भी कहते हैं गो फेज द ट्रायल, ताकि हमको इंटेंशन के बारे में जो भी एविडेंसेस वो आगे निकल के आएंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि इवन दो ये सेक्शन खुद कहता है दैट दिस ऑफेंस डज नॉट अमाउंट टू रेप, जिस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर होती है आगे जाके जो भी रिजल्ट आए उस पर रेपिस्ट का ही स्टिग्मा लगता है, एंड ही डेफिनेटली फेसेस अ वेरी बिग ट्रायल। तो इसीलिए ये एक न्यू एज प्रॉब्लम है, क्योंकि कई लोग अपने खट्टे हुए रिश्ते या सार रिलेशनशिप्स को इसमें इंक्रिमिनेट कर देते हैं। एंड अगर आप एक वकील हैं एंड आप इस सेक्शन से जुड़ा कोई बहुत अच्छा केस पढ़ना चाहते हैं जहां से आप इसको थोड़ा और समझ पाए, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2024 का एक स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जजमेंट है जो मैंने पढ़ा था, मैं वो कैप्शन में मेंशन कर रही हूँ, आप जाकर के उसे पढ़ सकते हैं।